हम आज की वीडियो के लिए ये वाला पैटर्न बनाएंगे जो कि है एक पिरामिड पैटर्न। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, पैटर्न बनाने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ती हैं, आई और जे। तो आई क्या होती है, आई होती है हमारी नंबर ऑफ रोज और जे होती है हमारी नंबर ऑफ कॉलम। तो ये पैटर्न जो हमने बनाया हुआ है ये n इजिकल टू 5 के लिए है। तो अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 रोज हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा n होगा वही हमारी i की रेंज होगी, यानी n अगर 5 है तो i की रेंज हमारी 5 है। और अगर जो हमारा n 3 है तो हमारा रो चलेंगी 3, तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराएंगे। तो इंट इनपुट वैल्यू। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमारे कोड की शुरुआत होगी। फॉर i इन रेंज, हम अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 टू n चलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 0 टू n चलाएंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा, तो अगर 0 टू n मतलब 0 टू 5 करेंगे तो वो 6 काउंट हो जाएगा, तो वो 5 तक चलेगा। अब मैं अपना लूप 1 से चला रही हूँ तो 1 से 5 मतलब वो 5 ही काउंट करेगा। तो इसलिए मुझे अपना लूप चलाना पड़ेगा n प्लस 1 तक। उससे क्या होगा कि ये n प्लस 1 6 हो जाएगा और लूप 5 तक चलेगा। अब ये तो मेरी नंबर ऑफ रोज है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स का क्या करना है। अब इसमें एक चीज देखी जाए तो मेरी जो लास्ट रो है मैं उसके स्टार्ट काउंट करूंगी, विच इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो जो मेरी लास्ट रो है उसमें 9 स्टार्स प्रिंट होंगे। तो 9 और 5, तो इससे क्या पता चल रहा है, 5 इंटू 2 10 होगा। तो इसका मतलब मेरी जे की रेंज 2 इंटू एन तक चलेगी। तो 4 जे इन रेंज 1 टू 2 इंटू एन, 2 इंटू एन। अब इसमें क्या है कि जो हमारा एन 5 है तो लास्ट रो में हमारे जो कॉलम्स बन रहे हैं वो 9 बन रहे हैं। तो 5 इंटू 2 10 होगा, और 2 इंटू एन मतलब 10 हो गया, और हमारे कॉलम से 9। तो वो 10 जब यहाँ होगा तो वो एक कॉलम कम चलेगा तो वो 9 तक ही आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमें, हम इस तरह से नहीं करने वाले हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और फिर दूसरा उसका मिरर बना दिया। हम यहीं पे एक कंडीशन दे देंगे। अब इसमें क्या है कि रोज चल रही हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। तो इसमें दो कंडीशन है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो जे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे तो जे इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम यहाँ से आ जाते हैं एंड पॉइंट से तो जे डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो अब इसको समझते हैं कि जे इंक्रीज और डिक्रीज का क्या डिफरेंस है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारी रो 1 है तो हमारी जे की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई की वैल्यू 1 है तो जे की 5 है, आई की वैल्यू 2 है यानी रो 2 है तो जे की वैल्यू 4 है, रो 3 है तो जे की वैल्यू 3। इस तरह से हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी रो 2 है तो हमारा जे की जो वैल्यू है वो हमारी कॉलम 4 है। ठीक है ना, तो अब जो कॉलम हमारी 4 है, यहाँ से हमें पता चला है कॉलम 4 है, तो j इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला है कि j की वैल्यू 5 है, j इज इक्वल्स टू 5, j की वैल्यू 4 है, j इज इक्वल्स टू 4, j की वैल्यू 3 है तो j इज इक्वल्स टू 3, और फिर हम रो नंबर 4 में आ जाते हैं तो j की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 हो जाती है, और रो नंबर 5 में j की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये j इज इक्वल्स टू की वैल्यू है। पर अगर हम j इज इक्वल्स टू में देखें, अगर j इज इक्वल्स टू 1 में तो सिर्फ यही है। अगर हम रो नंबर 4 में देखते हैं तो j इज इक्वल्स टू 2 पे तो सिर्फ एक यही स्टार प्रिंट होगा। पर ऐसा नहीं है, इसे आगे भी स्टार प्रिंट करने हैं। ठीक है ना, तो अब आप देखिए रो नंबर 2 में क्या होता है
कि हमारा जे का स्टार्ट पॉइंट 4 है बट जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। रो नंबर 3 में स्टार्ट पॉइंट 3 है बट जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कैसे हो रही है? स्टार 3 से शुरू हुआ, 4 में प्रिंट हुआ, 5 में प्रिंट हुआ, 6 में प्रिंट हुआ और 7 में प्रिंट हुआ। तो इसीलिए जे की वैल्यू जो ये है 5 4 3 2 1, ये है जे का स्टार्ट पॉइंट। पर स्टार्ट पॉइंट पे आके ये हमारा इजिकल्स टू तो है नहीं कि सिर्फ ये लाइन प्रिंट होगी, हमारे स्टार इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 5 रो में जब हमारा जे 1 से स्टार्ट हुआ तो क्या सिर्फ 1 पे रुक गया? नहीं, ये 9 की तरफ गया, तो जे हमारा इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है जे की वैल्यू इजिकल्स टू ये तो है ही पर साथ में ग्रेटर भी है। तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, तो ये हमने लिखे हुए हैं जे के स्टार्ट पॉइंट। फर्स्ट रो में 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, बट स्टार्ट होने के बाद वो वहाँ पे रुक नहीं रहा, वो वहाँ से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जे का स्टार्ट पॉइंट है 5 और ये जे का स्टार्ट पॉइंट है 4 और फिर उससे इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम स्टार्ट पॉइंट को पाने का लॉजिक देखेंगे तो स्टार्ट पॉइंट इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से वो स्टार इंक्रीजिंग में प्रिंट कर रहा है, बट जो जे है वो स्टार्ट पॉइंट उसका डिक्रीज ऑर्डर में है। तो हमने लॉजिक ये फाइंड किया था कि जे जब डिक्रीज ऑर्डर में, क्योंकि हमें देखो यहाँ हमें स्टार इंक्रीज ऑर्डर में करने हैं, वो तो इससे पता चल गया इजिकल्स टू स्टार्ट पॉइंट और ग्रेटर मतलब कि स्टार्ट पॉइंट से आगे भी तुम भैया स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है। लेकिन जो हमारा जे है वो इसका स्टार्ट पॉइंट डिक्रीज ऑर्डर में है, तो अब हम लॉजिक कैसे लगाएंगे? अब ये वैल्यू तो हमें लेके आनी है 5 4 3 2 1, तो हम आई का इस्तेमाल करेंगे और हम एन का यूज़ कर सकते हैं। तो एन में से हमने 1 माइनस किया तो 4 आया और प्लस 1 किया तो 5 आ गया। तो जो कन्फ्यूजन है वो ये है, बस अब क्लियर हो गया होगा कि जो जे का स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट के बाद वहाँ से स्टार हमारे इंक्रीज ऑर्डर में जा रहे हैं, बट जे का जो स्टार्ट पॉइंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने एन माइनस आई किया है। आई माइनस एन क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है ना, तो इस वजह से हमने नहीं किया। तो अगर हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 4 आ जाएगा प्लस 1। तो बस ये था कि जो जे का स्टार्ट पॉइंट है वो डिक्रीज ऑर्डर में जा रहा है, बट उसका जो स्टार प्रिंट होगा वो इंक्रीजिंग में है। अब जो यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज ऑर्डर में जा रही है, जैसे 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे ये रहा रो इज इक्वल्स टू 2 में 6, 3 में 7, इस तरह से, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। तो क्या ये वैल्यू का एंड पॉइंट है? तो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम एक कंडीशन चेक लगाते हैं, इफ जे इज लेस देन, ग्रेटर लगाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये n माइनस आई प्लस 1 इसका लॉजिक बनेगा जो कि ग्रेटर है। तो इससे हमारा ये ग्रेटर वाला पार्ट कवर हो जाएगा। अभी हम इसको प्रिंट कर लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। प्रिंट स्टार एंड, जो हमारा एंड होता है ये इसलिए होता है कि जो हमारा जे लूप है, जब तक जे लूप चल रहा है वो सेम लाइन पे चले। अगर हम एंड नहीं लगाएंगे तो जे लूप की जितनी आइटरेशन होंगी वो नेक्स्ट लाइन में जाएंगी और बाकी जो हमारा एल्स पार्ट है उसको हम स्पेस कर लेंगे, तो हमारा पैटर्न आ जाएगा प्रिंट स्पेस एंड। अब जब जे लूप पूरा हो जाएगा, एक बारी एक आइटरेशन पूरी हो जाएगी, तो फिर आई की वैल्यू, रो की वैल्यू तो चेंज होगी। इसमें क्या होता है कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे पूरा कंप्लीट चलता है कि 1 से ले, अगर हमारी 9 तक चल रहा है जे, तो आई की वैल्यू 1 है तो जे पहले 1 से 9 तक की आइटरेशन करेगा, उसके बाद वो रो नंबर 2 पे जाएगा। तो रो नंबर 2 पे जाने से पहले हमें इसको नेक्स्ट लाइन देनी है, तो यहाँ हम प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे।
तो अभी ये ट्राइंगल कंप्लीट नहीं आएगा, ये आएगा कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला एरिया, ये हमारा यहाँ से आएगा और यहाँ पे कुछ स्क्वायर जैसा भी प्रिंट होके आएगा। तो रन करते हैं, तो वैल्यू हम अभी 5 ही दे देते हैं क्योंकि हम 5 के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें ये वाला पार्ट इसका मैनेज करना है। तो j इज ग्रेटर हो गया, अब j इज लेस, तो यहाँ हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो कंडीशन ही हमें चाहिए, n प्लस i माइनस 1। अब ये पैटर्न कंप्लीट प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ हम वैल्यू देते हैं 5, और ये डायनामिक है तो ये हर वैल्यू के लिए अच्छे से प्रिंट होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक पैटर्न होता है जो हमने मतलब जो पैटर्न जो सीखते हैं तो वो पैटर्न बनाते हैं, तो वो पैटर्न भी इसी सेम लॉजिक पे बन सकता है, जिसमें क्या होगा कि वो कुछ इस तरह का पैटर्न होता है, ऊपर स्टार होते हैं और बीच में से यहाँ स्पेस आ जाता है। तो उस पैटर्न को बनाने के लिए मुझे करना कुछ नहीं है, सिंपली स्टार की जगह तो मैंने स्पेस कर दिया, और जहां मैंने प्रिंट स्पेस करवाया है वहां मैं स्टार कर दूंगी, तो वो पैटर्न इसका रिवर्स आ जाएगा, और वो पैटर्न में मतलब होता ही है। तो ये 5 के लिए था, इसको हम वैल्यू 7 के लिए प्रिंट करा लेते हैं। तो ये वाला पैटर्न, ओके। तो आज के लिए इतना ही।